उत्तराखंड बीजेपी की दिल्ली में बड़ी बैठक। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सभी सांसदों की बुलाई बैठक। सीएम धामी भी होंगे शामिल। सरकार की पीआरडी जवानों को बड़ी सौगात। पीआरडी में 30% होगी महिलाएं। मंत्री रेखा आर्य ने की घोषणा। सीएम धामी के आदेश का दिखने लगा असर। चमोली पुलिस ने लगाई ग्राम चौपाल। समस्याएं सुनने के साथ ही आम जनता से मांगे सुझाव। लोहाघाट क्षेत्र में गुलदार के आतंक से लोगों में दहशत। देर रात गौशाला में घुसकर 3 बकरियों को उतारा मौत के घाट। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और इस वक्त की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां उधम सिंह नगर में फर्जी अस्पतालों और क्लिनिकों पर प्रशासन की छापेमार कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान अस्पताल और पैथोलॉजी पर कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया गया। दरअसल जिलाधिकारी युगल किशोर पंत के निर्देश पर प्रशासन कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान अवैध तरीके से अस्पताल संचालित वालों में हड़ताल मचा हुआ है। बाजपुर क्षेत्र अंतर्गत शिकायत प्राप्त होती रही है कि कुछ झोला छाप डॉक्टर या अनरजिस्टर्ड डॉक्टर जो है अपना क्लिनिक चला रहे हैं, जिसको दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूरे जनपद में एक आदेश जारी कर रखे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ, पुलिस के साथ जो इस तरह के क्लिनिक चल रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है या जो अनऑथराइज तरीके से, चाहे लैब हो, अल्ट्रासाउंड केंद्र हो, और उनकी संयुक्त रूप से जांच की जाए। अनऑथराइज पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसी के दृष्टिगत रखते हुए हमने बेरिया रोड पे एक सेवा हॉस्पिटल है, उसमें आज औचक निरीक्षण किया और क्लिनिक अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। इनके द्वारा जो केयर टेकर हैं, बताया गया कि हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रखा है सीएम ऑफिस में। फिलहाल कोई भी रजिस्ट्रेशन इस समय अवेलेबल नहीं है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए अभी हम पेशेंट को शिफ्ट करवा रहे हैं और क्लिनिक को बंद करने की। आगे बढ़ते हैं। बाजपुर के अनाज मंडी स्थित किसान मेले में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बन्नाखेड़ा चौकी इंचार्ज दीपक कौशिक ने फीता काटकर और रक्तदान करके किया। इस दौरान बन्नाखेड़ा चौकी इंचार्ज दीपक कौशिक ने कहा कि रक्तदान महादान है। प्रत्येक स्वस्थ मनुष्य को रक्तदान अवश्य करना चाहिए, जिससे उसका शरीर स्वस्थ रहता है। वहीं किसान नेता अजीत प्रताप रंधावा ने कहा कि किसान मेले में आयोजित किए गए रक्तदान शिविर में क्षेत्र के लोग व किसान रक्तदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, जो बेहद अच्छा संदेश है। ये आपको बाजपुर से खबर बता रहे हैं, जहां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बता दें, चौकी इंचार्ज दीपक कौशिक ने इसका शुभारंभ किया है, जिन्होंने फीता काटकर और स्वयं रक्तदान कर इसका शुभारंभ किया है। हालांकि बड़ी संख्या में यहां पर लोगों का सहयोग भी मिलता नजर आ रहा है। बाजपुर अनाज मंडी में कैंप लगा हुआ है, किसान मेले में ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए आया हूँ। और मेरा एक छोटा सा मैसेज सभी से है कि सभी को अपनी सेहत के हिसाब से और अपने समय के हिसाब से ब्लड डोनेट करना चाहिए, और उससे अपने शरीर का भी फ़ायदा है और जिसको कभी ज़रूरत पड़ती है उसको भी फ़ायदा मिलता है। बाजपुर अनाज मंडी में कई दिनों से किसान मेला लगा हुआ है और इसमें कई दिनों से कई अच्छी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं, और आज बाजपुर चैरिटेबल ब्लड डोनेशन जो सेंटर है, इसने यहाँ कैंप लगाया है, और ये बहुत अच्छा एक जेस्चर है कि बाजपुर के लोग आके, बाजपुर के किसान आके यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं।
ऋषिकेश पहुंचे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने धामी सरकार की योजनाओं को जमकर उसकी तारीफ की है। प्रदेश प्रवक्ता सुयाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धामी सरकार के प्रयासों से भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है। ऋषिकेश के लोगों का सौभाग्य है कि G20 का 2 दिवसीय कार्यक्रम ऋषिकेश में आयोजित होने वाला है। भर्ती घोटाले को लेकर सुयाल ने बताया कि 2004 में भर्ती घोटाले की जो प्रक्रिया चलती आ रही है, लेकिन भर्ती घोटाले की जांच प्रक्रिया गतिमान है, कोई भी जांच से बचेगा नहीं। उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर पूछे गए प्रश्न पर प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने उत्तराखंड की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सरकार को नहीं बल्कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को जिम्मेदार ठहराया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस तरह से हमको G20 का अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से भारत की संस्कृति, भारत का जो विश्व के अंदर जो पूरा मानचित्र है, उस संबंध में लगभग G20 के माध्यम से पूरे देश को समझने का मौका मिले। कि G20 की जो मेजबानी की जो 2 कार्यक्रम है, 2 दिन के ऋषिकेश को भी मिलने वाले। भर्तियों में गड़बड़ कोई आज से नहीं हो रही थी, ये 2014 से ये कर्म प्रारंभ हो चुका था और हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में इन सब भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने के लिए और उस अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से भी उन्हें हटाकर लोक सेवा आयोग को उन भर्तियों को दिया गया। बड़े भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार था। जांच गतिमान है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो प्राथमिक सुविधाएं वो हर जगह उपलब्ध है। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कुछ स्थानों पर ये कठिनाई रहती है। आगे बढ़ते हैं और बात लोहाघाट की कर लेते हैं, जहां दिव्यांग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां गांव के 65 वर्षीय बुजुर्ग ने नाबालिग लड़की से दरिंदगी की है। पीड़िता ने मां के साथ थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। एक नाबालिग से दुष्कर्म की अभियोग हमारे पास FIR मिली थी। हमने उसमें तत्काल अभियोग दर्ज कर 376(2) और 506 IPC पॉस्को की धाराओं में अभियोग दर्ज किया है। हमने नाबालिग का मेडिकल परीक्षण कराया है वर्तमान में और आगे की कार्रवाई के लिए हमें इस केस को पुलिस को हस्तांतरित कर दिया। उनकी माता के अनुसार बच्ची दिव्यांग है। लोहाघाट क्षेत्र में गुलदार की दहशत दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, जहां गुलदार ने झलान देव गांव की गौशाला में घुसकर 3 बकरियों को अपना निशाना बनाया। ग्रामीण अशोक देव ने बताया कि देर रात गुलजार ने उनकी गौशाला के दरवाजे को तोड़कर उनकी 3 बकरियों को मार दिया, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलजार को पकड़ने और ग्रामीण को मुआवजा देने की मांग की है। वहीं लोहाघाट रेंजर दीप जोशी ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर वन कर्मियों ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। जांच के बाद ग्रामीण को नियम अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर की बात कर लेते हैं। और जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि गुलदार को उसकी दहशत से लोग परेशान हैं और अब आगे खबरों में बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे लूट को लेकर, किस तरीके से लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि ये लस्कर से खबर है, जहां लस्कर के मुंडाखेड़ा खुर्द गांव में रायसी मार्ग पर स्थित गन्ना पेराई कोल्हू में हथियारबंद बदमाशों ने लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और करीब आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल ग्रामीणों ने पुलिस से शिकायत की थी कि गन्ना कोल्हू में 15 से ज्यादा हथियारबंद बदमाश लूटपाट और मारपीट कर रहे हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। फिलहाल आगे जांच जारी है। ये लश्कर से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां ग्रामीणों ने पुलिस से शिकायत की है आरोपियों के खिलाफ। उनका कहना है कि कुछ हथियारबंद बदमाशों ने लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें से पुलिस ने करीब आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
तो ये लश्कर से आप खबर देख रहे हैं, जहां पर आज भी अगर देखा जाए तो आतंक जो है, बदमाशों का जो खौफ है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो लूट की घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ये दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की बैठक रखी गई है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने ये बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और रात 8 बजे सांसद निशंक के घर पर ये बैठक होगी। संगठन के साथ आगामी रणनीति पर चर्चा होगी इस बैठक में। ये बड़ी खबर देहरादून से, जहां दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की बड़ी बैठक बुलाई गई है। और बता दें कि रात 8 बजे ये बैठक होगी, जो कि सांसद निशंक के घर पर ये बैठक की जाएगी, जहां संगठन के साथ आगामी रणनीति बनाने पर चर्चा की जाएगी कि आगे की जो रणनीति है वो किस तरीके से बनाई जाए, कैसे काम किया जाए, उसको लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर देहरादून से, जहां दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की बड़ी बैठक बुलाई गई है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने ये बैठक बुलाई है। हालांकि इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे और करीब रात्रि 8 बजे ये बैठक की जाएगी, जो कि सांसद निशंक के घर पर की जाएगी। और इस बैठक में संगठन के साथ आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आकाश जुड़ चुके हैं देहरादून से, तो आकाश की तरफ ही रुक कर लेते हैं। आकाश, अब जैसा कि सांसदों की बड़ी बैठक बुलाई गई है, आगामी रणनीति बनाई जाएगी, तो किन विषयों पर यहां पर चर्चा की जा सकती है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम है वो देहरादून के दौरे पर थे 2 दिन में, और जहां पर उन्होंने प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ ही कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात और बैठक की थी और तमाम आगामी जो रणनीति है लोकसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव को लेकर के की थी। और आज एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में 8 बजे सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर होने वाली है, जहां पर सभी सांसद यानी राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसदों को जो है आमंत्रित किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जो महेंद्र भट्ट, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि 12 तारीख तक, यानी कि जिस तरीके से आज के दिन तक जो है ये डेडलाइन थी कि जो जिला और मंडल स्तर की जो कार्यकारिणी है उसका गठन होना था। तो ऐसे में एक कोशिश है कि सांसदों से रायशुमारी करके इसका गठन किया जा सकता है। दूसरी तरफ जिस तरह के सरकार का तो गठन हो चुका है, लेकिन सरकार के कई अहम ऐसे पद होते हैं जिसमें दायित्व से जो है सरकार उन्हें नवाजती है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि नए साल पर दायित्वधारियों को जो है सरकार जिम्मेदारी दे सकती है। कई वरिष्ठ जो कार्यकर्ता जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने के साथ ही चुनाव जिताने में रही है, उनको दायित्व से जो है नवाजा जा सकता है। तो उसको लेकर भी एक जगह चर्चा हो सकती है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव नजदीक भले ही अभी 1 साल से अधिक का समय रहा है, लेकिन कोशिश यह है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी से ही पार्टी जो है बूथ स्तर पर काम करना चाहती है और बूथ स्तर पर जो तमाम चाहे पन्ना प्रमुख हो या फिर तमाम बूथ की जो कमेटियां हों, उनको एक तरीके से मजबूत करने की रणनीति तैयार की जा रही है। ये तमाम पहलू हैं जिस पर चर्चा हो सकती है और ऐसे में कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तमाम आगामी जो रणनीति है, आगामी क्या कुछ कार्यक्रम जो है पार्टी संगठन की तरफ से दिए जाने हैं, उन तमाम चीजों पर जो है चर्चा की जाएगी। बिल्कुल आकाश, जैसा कि आपने बताया कि लोकसभा चुनाव जो भी हैं वो नजदीक हैं और हाल ही में दिल्ली एमसीडी के चुनाव भी हुए हैं, जहां पर भरपूर अगर देखा जाए तो जनता का समर्थन बीजेपी को नहीं मिला है। तो क्या इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ये बैठक बुलाई गई है? देखिए, जिस तरीके से कह सकते हैं कि चाहे हिमाचल का नतीजा हो, गुजरात के या फिर दिल्ली एमसीडी के, तो ये बात सच है कि बीजेपी लगातार ही अपनी रणनीति में बदलाव करती रहती है और ऐसे में कोशिश निश्चित होगी कि जो गलतियां या फिर जो कमियां वहां पर रही हैं उसको दूर किया जा सके। उत्तराखंड में भी 2023 में नगर निकाय के चुनाव होने हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी मजबूत किस तरीके से हो सकती है, क्योंकि अगर हम बात करें अधिकतर नगर निगम में जो मेयर है या फिर बोर्ड है वो बीजेपी का रहा है, जिला पंचायतों में जो है बीजेपी का बोर्ड रहा है। तो कह सकते हैं कि कोशिश होगी कि इस जीत को दोबारा से बरकरार रखा जाए और कहीं ना कहीं नगर निकाय के चुनाव में एक मजबूत जीत हासिल की जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यानी कि 1 साल पहले नगर निकाय के चुनाव है, तो उसको कह सकते हैं कि एक पार्टी की तरफ से कह सकते हैं कि एक रिहर्सल भी कहीं ना कहीं होगी कि लोकसभा चुनाव की रणनीति किस तरह से काम कर रही है। अगर नगर निकाय चुनाव में मजबूत जीत मिलती है तो सही बात है कहीं ना कहीं आधी रणनीति जो है वो पास हो जाएगी लोकसभा चुनाव को लेकर के। तो ये तमाम पहलू हैं जिस पर कहीं ना कहीं चर्चा होगी। सांसदों को भी जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो अपने क्षेत्र में जो नगर निकाय है उसमें मजबूती से पार्टी का
के लिए काम करें और ऐसे में पार्टी के लिए नगर निकाय के चुनाव में मजबूती से काम किया जा सके, संगठन को मजबूत किया जा सके, तमाम पहलू जिस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर दिखा रहे थे आपको उत्तराखंड से। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर स्थित मैगी पॉइंट के दुकानदारों को जिला प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया था, जिसके बाद अब नगर निगम देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने प्रभावितों को विस्थापित करने के लिए भूमि आवंटित की है, जिसका भूमि पूजन विधि विधान से किया गया। इस दौरान पार्षद सुमेंद्र बोहरा, सुंदर सिंह कोठाल के साथ ही स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे, यानी कि सुंदर सिंह कोठाल के साथ स्थानीय ग्रामीण यहां मौजूद रहे। बता दें कि देहरादून मार्ग पर वेंडिंग जोन चिन्हित किया गया है, जहां नगर निगम ने भूमि का समतलीकरण भी किया है। वहीं भूमि पूजन के बाद 6 माह के भीतर प्रभावितों को दुकानें आवंटित करने की बात भी कही गई है। हमारे जो नगर निगम क्षेत्र में जो लोग जो है वर्षों से यहाँ पर अपना रोजगार कर रहे थे, प्रशासन के द्वारा उनको नोटिस दिया जा रहा था, तो उसका समाधान जो है हमने यहाँ पर वेंडिंग जोन बनाकर जितने हमारे ये नगर निगम क्षेत्र में जो चिन्हित लोग हैं वो आएंगे, उनको यहाँ वेंडिंग जोन में स्थान देंगे ताकि उनका रोजगार भी चल सके। अभी देख लेंगे, चिन्हित करे हैं, अभी पहले समतलीकरण हो जाए इसका। बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने शौर्य दिवस के अवसर पर शौर्य संचलन का आयोजन किया, जो सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल से प्रारंभ होकर कई मार्गों से होकर गुजरा और वापस सरस्वती स्कूल पर समाप्त हुआ। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस ने कहा कि बाबरी विध्वंस के बाद राम मंदिर की नींव रखी गई है। इस दिन को हम शौर्य दिवस के रूप में मना रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी को भी अपने इतिहास के बारे में जानकारी हो। बाजपुर हिंदू संगठनों ने शौर्य दिवस मनाया है। संपूर्ण जिले भर से हिंदू युवाओं को आह्वान किया है बजरंग दल के माध्यम से, और हजारों की संख्या में आज युवा साथी यहाँ एकत्रित हैं और शौर्य संचलन निकालकर समाज को ये संदेश देना है, जो 1992 के बाद की जिनकी जन्मतिथि है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो राम मंदिर को कदापि पिकनिक स्पॉट ना समझें। उनको ध्यान में रहे त्याग, बलिदान और समर्पण की एक गाथा है। इसका स्मरण दिलाने के लिए शौर्य संचलन का आयोजन किया है और अपने सभी युवा इसमें बढ़ चढ़ के प्रतिभाग कर रहे हैं। और अब खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां मुखबिर की सूचना पर सुरई रेंज वन क्षेत्र अधिकारी ने जंगल मांस पकड़ा है। वन विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि सडपूड़ा निवासी कोमल सिंह घर पर जंगली मांस लेकर आया है, जिसके बाद टीम ने छापामार कार्रवाई की और 5 किलो जंगली मांस समेत एक तराजू बरामद किया। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश जारी है, जल्द उसे पकड़कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि सरपुरा ग्राम क्षेत्र में रामपाल सन ऑफ कोमल सिंह निवासी सरपुरा खटीमा के घर पर अवैध रूप से जंगली शिकार आया हुआ है, जिस पर मेरे द्वारा तुरंत टीम का गठन श्री सतीश चंद्र रिखाड़ी जी के नेतृत्व में किया गया। टीम के द्वारा तुरंत मौके पे जो आकर छापे के दौरान उसके घर से 5 किलो कच्चा मांस बरामद किया गया, जिसको लेकर वापिस राज्य कार्यालय में लाया गया और मुलजिम की धरपकड़ जारी है। मुलजिम मौके पे उस समय नहीं था, वो घर से फरार हो गया था और उक्त मीट का शिकार का डॉक्टरों के जो पशु चिकित्सक के द्वारा परीक्षण कराया जा रहा है और जो अन्य विधिक कार्रवाई है वो अपराधी। उत्तराखंड में अब सरकारी नौकरियों पर महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाएगा। इसको विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कानून पारित हो गया है, जिसके बाद महिलाओं में खुशी का माहौल है। बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्यों ने सीएम हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री धामी को धन्यवाद दिया।
बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दीप्ति रावत ने कहा कि सरकार ने राज्य की महिलाओं का सम्मान करते हुए ये फैसला लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का पार्टी कार्यालय में आभार व्यक्त किया। इससे पहले भी जब महिला आरक्षण पे 30% आरक्षण पे विधानसभा में बिल पास हुआ था, उसी दिन पूरे उत्तराखंड में हमारी महिला मोर्चा ने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया। सभी जिलों में हमने कार्यक्रम किए और हम दिल्ली चुनाव में थे, हम लोगों ने दिल्ली में ही उनका धन्यवाद किया है, मिठाई बांट कर किया। आरक्षण महिलाओं के लिए उत्तराखंड की पहल से हुआ है। यहाँ की जो प्रदेश की नौकरियां होंगी उन पर, सरकारी नौकरियों पर, उसके लिए पूरे महिला मोर्चा ने, सभी महिलाओं ने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया इस पहल के लिए। देहरादून में बीजेपी सरकार और संगठन में सामंजस्य स्थापित करने और संगठन के विस्तार को लेकर बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में भारत को मिली G20 कार्यक्रम कराने की मेजबानी को लेकर भी चर्चा हुई। इस मौके पर बीजेपी की प्रदेश सह प्रभारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सांसद रेखा वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर रोज नए आयाम स्थापित कर रहा है। G20 कार्यक्रम की मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत के 56 स्थानों को चयनित किया है, जिसमें उत्तराखंड में भी 2 कार्यक्रम ऋषिकेश में आयोजित किए जाएंगे। G20 हमारे भारत को अध्यक्षता करने का मौका मिला, तो मैं पहली बात तो अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहूँगी, बधाई भी देना चाहूँगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का अपना मानना है कि जब कोई ऐसा मौका हमको मिलता है तो अपने देश को हम प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे स्थिति में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 56 शहरों को चुना है जहाँ पे हमारा ये कार्यक्रम होगा। और जैसे हमारे उत्तराखंड को दो दिवसीय कार्यक्रम हमको मिला है, 2 तारीखों में हमारा ये कार्यक्रम होगा ऋषिकेश में। और इसमें हम अपने उत्तराखंड का जो हमारा कल्चर है, जो हमारे संस्कार हैं, इन सबको प्रेजेंट किया जाएगा, जिससे हमारे पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारे उत्तराखंड के बारे में लोग जाने। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उधम सिंह नगर की, जहां जसपुर नगर पालिका से है ये खबर, जहां नगर पालिका द्वारा भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन का मजाक उड़ाया जा रहा है। सन 1965 में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए वीर अब्दुल हमीद की याद में एक पार्क बनाया गया, लेकिन आज उस पार्क की दुर्गति होती नजर आ रही है। पार्क सिर्फ गाड़ियों के पार्किंग की जगह और पशुओं के बैठने की जगह बनती नजर आ रही है। कहीं वीर अब्दुल हमीद पार्क का भी यही हाल है। भाजपा पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल ने बताया कि पार्क उपयोग के लिए बनाए जाते हैं ताकि लोग उसमें घूम सकें। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि नगरपालिका इसकी गंभीरता को नहीं समझ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या नगरपालिका इस पार्क की ओर कोई ध्यान देगी और पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, या फिर पार्क की ऐसी ही दुर्गति होती रहेगी। देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।